जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम नीशा आंटी है और मैंने कई सारे सत्संग इसके पहले भी शेयर करे हैं। तो अब 2-3 दिन से मुझे वापस मैसेजेस आ रहे हैं गुरु जी के, पुत्र शुक्राना शेयर कर और ले जा सौगात। तो लास्ट वीक तो मैं ट्रैवल में बिज़ी थी, होम टाउन गए थे हम, तो हो नहीं पाया था शुक्राना सत्संग बिकॉज़ मैं अपने होम टाउन में थी, अपने इन-लॉज़ के घर पे। एंड देन रोज़ हम किसी ना किसी के घर जा रहे थे, तो मैं देख रही थी मैसेजेस, पर हो नहीं पा रहा था। मन में शुक्राना कर रही थी गुरु जी का, और जब गुरु जी के रूप का मुझे दर्शन हो रहे थे, तब मैं शुक्राना कर रही थी। साथ में तो गुरु का हरदम होते हैं। तो मैं कुछ इंस्टेंसेस जो लास्ट एक 15 दिन में या 20 दिन में हुए हैं मेरे साथ, वो शेयर करूँगी संगत के साथ। छोटा शुक्राना ही समझिए ये, कैसे गुरुजी पल पल मेरे साथ होते हैं, मुझे ब्लेस करते हैं। तो चलिए संगत जी, मैं शुरू करती हूँ अपना सत्संग। शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो मैंने लास्ट सत्संग में ये शेयर करा था कि मेरी जो प्रेजेंट जॉब है उसमें काफ़ी बोलते हैं ना, उथल पुथल डिस्टर्बेंस हो रखा था करंट सिनेरियो में। जून जुलाई में बहुत ज़्यादा जो स्टेबलाइज गुरुजी के ब्लेसिंग से या गुरुजी ने करवाया, थोड़ा बहुत बेटर हो गया है। मतलब इन लास्ट 2 मंथ्स थोड़ा बेटर हो गया है। थोड़ा मतलब सिचुएशन ख़राब होते हुए भी मुझे रिकग्निशन एज एन इंडिविजुअल मिली इस जगह पे, क्योंकि यहाँ पे ज्वाइन किए हुए मुझे सिर्फ 7 मंथ्स ही हुए हैं इस नई जगह पे। गुरुपा ने मुझे उसमें से कैसे निकलना है वो भी बताया, कैसे पेशेंस रख के काम करना है वो सिखाया, हर पल कैसे गुरुपा पे भरोसा रख के चलना है कि गुरुपा जो कर रहे हैं उसमें हमारी भलाई है, या कोई ऐसे कर्म हैं हमारे जिसे गुरुपा इस तरीके से काट रहे हैं। ऐसे समझ के मैं चलती हूँ, और मैं समझ रही हूँ कि शायद इसमें भी मेरी भलाई है कि गुरुपा कुछ मेरे कष्ट होंगे जो छोटे में काट रहे हैं, या मेरे कुछ बुरे कर्म होंगे पहले के जो काट रहे होंगे, इसलिए मुझे ये परेशानियाँ आ रही है। एट होम तो सब ठीक है, मतलब डिसेंट ही चल रहा है सब। पैसे की दिक्कत प्लस माइनस चलती रहती है। मेरे हाथ में पता नहीं पैसे ही नहीं टिकते हैं, कुछ भी हो जाए पैसे ही नहीं टिकते। मैं गुरुपा को भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, गुरुपा मुझे प्लीज़ मतलब मेरे हाथ में पैसे ठहराओ, मुझे पैसे संभालना सिखाओ, कैसे करना है। मतलब बहुत ज़्यादा शॉप करती हूँ, जो अच्छा लगता है ले लेती हूँ। ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी भी इमरजेंसी आ सकती है मुझे लगता है। तो गुरुपा प्लीज़ मुझे ये सिखा दो, ये सौगात मुझे दे दो कि मैं समझूँ, पैसों को खर्च ना करूँ, फालतू का नहीं करती, पर जो अच्छा लगता है वो ले लेती हूँ। तो मैं बताऊंगी आपको कि सो वन डे मैं ऑफ़िस के लिए निकल रही थी। उस दिन ऑलरेडी मैं लेट हो चुकी थी। मेरी छोटी बेटी का हैलोवीन ड्रेसअप था मिड अक्टूबर में, तो उसको ड्रेसअप करने में मुझे बहुत लेट हो गया था। और जब मैं निकली, तो मैं जैसे ही निकली, हमारे यहाँ बिल्डिंग में नीचे वैन आती है जो गेट तक छोड़ती है। तो वहाँ पे जब मैं पहुँची तो मुझे एक बड़ी सी ब्लैक कलर की तितली नज़र आई। तो मैंने देखते ही गुरु जी को शुक्राना किया, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोला, और मैं आगे चली। जब तक मैं बगी में बैठी हाफ वे पहुँची, पता नहीं मुझे सडनली रियलाइज़ हुआ कि मैंने मोबाइल नहीं लिया। तो मैं उतर गई हाफ वे और दूसरी बगी लेकर रिटर्न घर आई। और जब मैं रिटर्न आ रही थी वापस, उसी जगह पे बिल्डिंग के नीचे मुझे 2 तितली दिखाई दी। एक ब्लैक एंड वाइट थी और एक ब्लैक थी शायद, डॉट्स के साथ, जितना मुझे भी याद आ रहा है। तभी मैंने वापस देख के बोला, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पता नहीं ऐसे लगा ना, जान के मेरा उस दिन जाना डीले करवाया गुरुपा ने। ज़्यादा डीले नहीं, 15-20 मिनट का ही डीले हुआ। मतलब मैं वापस घर गई, मोबाइल ली, वापस नीचे आई। मैं यूजुअली रोड से ट्रैवल करती हूँ ऑफिस। पता नहीं क्या होना था, या कुछ और भी हो सकता है, ऐसे मुझे लग रहा है। जो गुरुपा ने टलवा दिया मुझे डीले करके, या मुझे रोक के उस समय पे।
और मैं शुक्राना करके गई। फिर थोड़ी देर आगे गई, जब मैंने ऑटो ले ली तो मुझे और एक तितली नज़र आई। तभी मैंने गुरु जी उस दिन रास्ते में एक दो जगह मुझे वापस नज़र आई तितली। मैंने जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कहा और गुरु जी की ब्लेसिंग लेके आगे पहुंची, ऑफिस गई। उस दिन ठीक रहा। और थोड़े दिनों बाद मैंने ना एक जुलाई में इंक्वायरी करी थी कंपटीशन चैनल और न्यूज़ चैनल कि वहाँ पे कोई वैकेंसी है क्या, ऐसे मुझे पता चला था। तो मैंने उनसे चेक करा था, तो तब तो उन्होंने मुझे मना कर दिया था कह के कि नहीं, ऐसी कोई वैकेंसी नहीं है अभी हमारे पास। मेरे मतलब पहचान का कोई नहीं था, मतलब पहचान सेंस वी नो ईच अदर, ऐसे मार्केट में जब मिलते हैं नाम से तो पहचानते ही थे। और उन्होंने मना कर दिया। और वो सडनली मुझे एंड ऑफ मतलब दिवाली के एक हफ़्ता पहले मुझे कॉल आता है वहाँ से सेइंग कि आपकी बात हुई थी शिव से, सो देयर वाज एन ओपनिंग एट आवर प्लेस एंड व्हाई डोंट यू कम एंड मीट अस। तो मैंने बोला ठीक है। मैंने जय गुरु जी को वापस शुक्राना करा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। क्योंकि करंट जॉब में तो थोड़ा मेरा ऊपर नीचे चल ही रहा है, मतलब एवरी डे इज़ अ चैलेंज वाला बात आ रहा है। पॉलिटिक्स मेरे तक नहीं है, बट मतलब काम के लिए बहुत उथल पुथल करनी पड़ती है। और मेरे सेट में थोड़ा ट्रबल चल रहा है, जो मेरा सेट में हैंडल करती हूँ या मेरी टीम जो हैंडल करती है। तो मैं जाके आई। हम पता नहीं उस टाइम पे ना मुझे सिर्फ एक ही दिमाग में आया, वो जिनसे मैंने बात करा था ना उनका नाम है शिवा। और वो मेरे करियर के मिड, मतलब जब मैं HT में थी तब मैं मतलब वो साथ में थे हमारे, और मुझे दिखते रहते हैं यहाँ वहाँ मीटिंग्स के दौरान, हम मिलते हैं, हाय हेलो करते हैं। तो मुझे ना एक ही आया कि जब इंटरव्यू का कॉल आया तब मुझे उन्होंने बोला कि शिवा एंड आई वुड लाइक टू मीट यू टुमारो। और मैंने जब वो नाम सुना ना मुझे सिर्फ गुरु जी की याद आई। कि गुरु जी का ना बहुत टाइम से मुझे मैसेज आ रहा था कि तेरे लिए कुछ बड़ा करने जा रहा हूँ, तेरे लिए कुछ नया और अच्छा सोचा है मैंने, या कुछ बड़ा करने जा रहा हूँ। तो बस मतलब सब कुछ ठीक कर रहा हूँ, थोड़ा ही टाइम अभी बाकी है, बस तू सब ठीक हो जाएगा, बहुत पैसे आएंगे, बट तू घमंड ना करियो। ऐसे मुझे मैसेज आ रहे थे। तो मैंने गुरु जी को हाँ बोल के, शुक्राना बोल के, फिर ये इंटरव्यू का एक कॉल आया। तो मुझे ना जैसे मैंने शिवा सुना ना उनका नाम, मतलब मैं जानती हूँ उनको, बट नाम सुन के ना वापस से मुझे सिर्फ गुरु जी की याद आई। क्या गुरु जी ने ये चुना है जगह मेरे लिए, ऐसे मेरे दिमाग में आया। मैंने जाके इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू के दिन मैं थोड़ी लेट हो गई, पर गुरु जी का नाम लेते लेते पहुंची। एंड देवर ओके, मतलब देवर फाइन, वैसे बहुत स्ट्रिक्ट विक्ट नहीं थे। इंटरव्यू हुआ, बहुत सारी बातें हुई काम के बारे में और फैमिली के बारे में, यहाँ वहाँ की बातें, बिकॉज इंडस्ट्री स्टे में काफ़ी बातें हुई एंड इंटरव्यू वेंट फाइन। मुझे इंटरव्यू के बाद थोड़ा सा रिलीफ लगा, जो मुझे इतने टाइम से लग रहा था यार कोई जॉब की कॉल नहीं आ रही, कोई जॉब की कॉल नहीं आ रही, पता नहीं स्टक सी तो नहीं हो गई यहाँ पे मैं आके। तो थोड़ा बेटर लगा कि चलो ये हो जाएगा, बिकॉज एज आई टोल्ड यू, बिकॉज मैं नाम से बहुत वो ऐसे फील हुआ कि क्या गुरु जी ने मेरे लिए ये जगह चुनी है कि इनका नाम शिवा है, अंडर शिवा आई विल वर्क, ऐसे फीलिंग आई मुझे। तो मैंने वो भी शुक्राना करा गुरु जी का। फिर दिवाली का एक वीक गया, ऑफ कोर्स वापस सेकंड राउंड हुआ नहीं है, विच इज़ एक्सपेक्टेड टू हैपन एनी टाइम सून। तो देखते हैं हाउ इट गोस। उसका भी मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी, होए या ना होए, बट सत्संग तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी उसका भी। और मैं बताती हूँ, और हम लास्ट वीक दिवाली के लिए हमारे होम टाउन गए थे। तो होम टाउन जब हम गए थे, जिस दिन हम जा रहे थे ऑन द वे भी हमें मतलब एयरपोर्ट जा रहे थे, तितली के दर्शन हुए थे। और जब हम एयरपोर्ट पे जाके बैठे, सीट के यहाँ बैठे थे और फ्लाइट का मतलब बोर्डिंग का वेट कर रहे थे, सामने से मेरे एक तितली पास हुई एंड आई वाज लाइक, एयरपोर्ट पे मैंने नहीं कभी देखी आज तक। ऐसे में बहुत ट्रैवल नहीं करती, बट देखी नहीं मैंने कभी ऐसी। फिर सामने से जैसे गई और दूसरी एक साइड में कॉर्नर में बैठी हुई थी। मैंने वहाँ पे भी गुरुजी को बोला, मतलब ऑब्वियसली निकलते हुए मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी चलिए दिवाली के लिए हम घर हो आते हैं। और गुरुजी से ब्लेसिंग्स ली, गुरुजी को शुक्राना करा, गुरुजी को बोला आप साथ चलिएगा। फिर हम गए, फ़्लाइट डिलेड थी पर फ़्लाइट अच्छे से जर्नी कंप्लीट हुई। हम घर पहुँचे तो वहाँ भी तितली के बहुत सारे दर्शन हुए। एक दिन तो विंडो पे, मम्मी के घर के विंडो पे बड़ी सी ब्लैक
और छोटे छोटे वाइट डॉट्स थे उस पर। इतनी बड़ी तितली आई थी विंडो की तरफ। मैंने उसको शुक्राना करा, गुरुजी का शुक्राना करा, मन में ही शुक्राना करा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दिवाली बहुत अच्छी स्पेंड करी, बहुत ज़्यादा शोशा नहीं था, बट जितने में करा सारे इनके कज़न्स के, मेरे हस्बैंड अंकल के कज़न के यहाँ गए, उनके रिलेटिव्स के यहाँ गए, हमारे एक भैया है उनके यहाँ गए। छोटे में दिवाली वाले दिन हम फैमिली और डिनर के लिए गए थे, अच्छा गया। रोज़ एक तितली के दर्शन तो होते ही होते थे, वो भी ब्लैक कलर की बड़ी सी बड़ी तितलियाँ देखी है मैंने, पता नहीं कहाँ से दिख रही है मुझे इतनी बड़ी तितली। और जब हम बेलगाम में थे, हम कहीं जा रहे थे, हुबली जा रहे थे शायद से, इनके मासी के यहाँ पे, और सडनली कार के आगे से एक बड़ी सी, मतलब वो छोटी बर्ड होती है ना, इतनी बड़ी तितली थी। उनको भी देख के मैंने बोला गुरु जी चलिए हम हुबली हो आते हैं। गुरु जी को शुक्राना कहा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल साथ रहने का शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और फिर हम चले आगे अपनी जर्नी के लिए। जर्नी में भी मुझे गुरुपा ने दर्शन दिए 3-4 बार, मुझे आई थिंक 4 to 5 टाइम्स तितली के दर्शन हुए ऑन द वे। हर बारी गाड़ी के ऊपर से जाए या सामने से गुजरे, ऐसे करते करते हमने जर्नी कंप्लीट की। और हम कल 4 नवंबर को ही वापस आए हैं। मॉर्निंग की फ़्लाइट थी, सब अच्छे से रहा, अच्छा गया दिवाली वेकेशन बच्चों के साथ। थोड़ा टायरिंग था बट इट वाज नाइस। मैं हरदम से चाहती थी कि मैं फ़्लाइट से जाऊं। मुझे रोड जर्नी और बस जर्नी नहीं अच्छी लगती, क्योंकि वो 11-12 घंटे बैठ के जाओ, बहुत हालत ख़राब हो जाती है बच्चों के साथ। गुरुजी ने ये भी एक ब्लेसिंग दी कि इस बार हम गुरुपा के चलते फ़्लाइट से हो आए। जहाँ पे हम 12 घंटे डालते थे उसके बदले 1 घंटे में फ़्लाइट पहुँचा देती है, तो विच वॉज़ लाइक अगेन अ ब्लेसिंग फॉर मी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। एट वर्क लेवल ये मंथ तो मेरा लास्ट मंथ भी ख़राब ही था, और ये मंथ भी ख़राब ही जा रहा है। मतलब रेवेन्यू में ख़राब इन सेंस बहुत बैकलॉग्स है। रेवेन्यू जितना होना चाहिए उतना तो नहीं, उससे मतलब हाफ भी नहीं हो रहा है। पता नहीं कैसे आगे चलेगा, बट आई एम श्योर गुरुजी ने इस पे भी कुछ ना कुछ सोच रखा होगा, ये किसी कारण से ही हो रहा होगा मेरे साथ। मैं तो एक ही मानती हूँ, मुझे पल पल गुरुजी का गाइडेंस मिलता रहता है, हर स्टेप में गुरुजी गाइड कर रहे हैं मुझे वो डिफरेंस नज़र आता है। वो समझता है कि गुरुजी को ही मैसेज आ रहा है कि ये कर ले, ऐसे कर ले, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, तू घबरा मत, या तेरे लिए कुछ बढ़िया सोचा है। तो हर बारी मुझे कोई ना कोई नए मैसेज मिलते रहते हैं गुरुजी के, और मैं जैसे मेरा मतलब मोर देन 500% फेथ है गुरुजी पे। आई कीप फॉलोइंग हिम ब्लाइंडली। वो जो करवाएंगे मैं करूँगी। आगे भी एक मेरे बर्थडे वाले दिन फैमिली में फंक्शन है, जो मेरा ऑनेस्टली मन नहीं है जाने का, वापस इतने दूर जाने का, और इस बार तो फ़्लाइट भी नहीं करी है हमने। पता नहीं, गुरुजी जो करवाएंगे वो हम करेंगे। गुरुजी का आदेश होगा तो हो आएंगे, नहीं तो गुरुजी ही देख ले। जाना ज़रूरी है नहीं है, अवॉइड कर सकते नहीं कर सकते, गुरुजी को ही पता। और मैं बस ये कहना चाहूँगी कि जैसे गुरुजी ना, और एक मैसेज मुझे आया था कल या परसों कि मैंने ना इतने मतलब टफ़ से टफ़ टेस्ट तुझे दिए, पर तूने सब पास कर लिए। मतलब तू तो मेरी प्यारी बेटी है और धी है। मुझे इतना अच्छा लगा वो सुन के कि क्या गुरुपा आप मेरे टेस्ट ले रहे थे इतने डिफ़िकल्ट सिचुएशन में मुझे डाल के। लग तो रहा था मुझे कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे कष्ट कटवा रहे होंगे गुरुपा, आप मेरे साथ हो तो कोई बात नहीं, सब ठीक कर दोगे आप। ये सोच के ही मैं हर सिचुएशन से आगे बढ़ जाती हूँ कि गुरुपा है वो देख लेंगे, गुरुपा है ये इससे रास्ता निकाल लेंगे, गुरुपा है मुझे गिरने नहीं देंगे, गिर भी जाऊँ तो उठा के वापस खड़ा करेंगे उसी ऊंचाई पे। तो ऐसे सोच के मैं आगे बढ़ रही हूँ। गुरुपा का हाथ मेरे सर पे है, मुझे पल पल गाइड करते हैं। और एक बात संगत जी, मैं ना नए ऑफिस में शिफ्ट हुई है, मतलब जिस ऑफिस में मैं हूँ हम दूसरे बिल्डिंग में शिफ्ट हुए हैं, नए डेस्क पे शिफ्ट हुए हैं। वो 20th फ्लोर पे है। उस फ्लोर पे ग्लास, मतलब मेरे साइड जो है ना ग्लास की वॉल है, ग्लास की वॉल पे एक छोटी सी बटरफ्लाई आके बैठी थी, एकदम छोटी सी।
और जैसे, और मेरे डेस्क के एग्जैक्टली ऑपोजिट, जैसे ही मैं देखा मैंने गुरु पाप यहाँ पे आ गए नए ऑफिस में ब्लेस करने के लिए, और मैंने गुरु जी को शुक्राना करा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और एक चीज़ कहना रह गया, जब हम मेरे ख्याल से लास्ट फ्राइडे या लास्ट सैटरडे की बात है, लास्ट टू लास्ट सैटरडे की बात है, जब ना घर पे एक तितली आई थी रात को, और हम इतने खुश हुए कि बहुत समय से ना बटरफ्लाई के दर्शन घर पे नहीं हुए थे, घर पे नहीं आई थी। तो हम बहुत खुश हुए, हमने सबने शुक्राना करा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आके किचन में बैठी, पैसेज में बैठी, ऐसे आके ब्लेस करा। मेरी बेटी को, बड़ी वाली बेटी को टच करके गई, बेटी के रूम में आके रह गई, और थोड़े टाइम बाद हमने बेटी के रूम के विंडो पे देखा, सेम तितली बाहर थी, सेम तितली विंडो के बाहर थी। तो मेरी बेटी ने बताया, मम्मी ये देखो और एक गुरु जी का बटरफ्लाई आया है। तो हमने विंडो खोला, उसको भी अंदर ले लिया। तो दोनों बटरफ्लाई उस दिन रात, पूरी रात, आई थिंक 1 फुल डे उसके रूम में थी। नेक्स्ट डे तो एक बटरफ्लाई मुझे गिरी हुई दिखी, दूसरी नहीं नज़र आई वापस मुझे। बट आई थिंक कोई कष्ट होगा मेरी बेटी का या मेरी बेटी पे, जो काटने आया होगा। गुरुपा ने शायद अपने आप पे ले लिया, वो मेरी बेटी को ब्लेस कर दिया। और मैं बस ये कहना चाहूँगी, गुरुपा मेरी बेटियों के साथ रहना, उनको पल पल गाइड करना, पल पल प्रोटेक्ट करना। कोई भी आँच मेरी बेटियों पे या किसी और की बेटियों पे कभी भी ना आए। उनकी रक्षा करना सदैव, उन्हें हरदम गाइड करते रहना। हम तो कोशिश करते हैं गुरुपा, बट आप करना गुरुपा प्लीज़। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि गुरुपा पे ब्लाइंड ट्रस्ट करो, सब छोड़ दो और देखो गुरुपा कैसे चलाते हैं तुम्हें। मेरा विश्वास 0 से 100, 200, 500 कितना बढ़ गया है मुझे ही नहीं पता। मैं हर बात पे शायद किसी और का नाम लेने के पहले गुरुपा का ही नाम लेती हूँ, गुरु जी का ही नाम लेती हूँ। उनसे बातें करती हूँ, उन्हें देख लेती हूँ, थोड़ा सा चैन आ जाता है। गुरुपा ही मुझे ब्लेस कर रहे हैं, टाइम टू टाइम गाइड कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है कि कोई है मेरे साथ जो मुझे पल पल देख रहा है, मुझे गाइड कर रहा है, मुझे गिरने नहीं दे रहा है, मुझे बचा रहा है, मुझे इतना प्यार कर रहा है, इतना ब्लेस कर रहा है। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि ब्लाइंड फेथ ट्रस्ट करके देखो, गुरुपा तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे। मैंने ये महसूस किया है, मैं हर रोज़ ये महसूस करती हूँ। आगे भी गुरुपा ने मेरे लिए बहुत बढ़िया ही सोचा होगा, आई एम श्योर। गुरुपा हर किसी का, हर बच्चे का, हर संगत का ऐसे ही कल्याण करना, हर किसी को ब्लेस करना, हम सबको अपने अपने लाइफ के जो टेस्ट होते हैं उसे पार करने की हिम्मत देना। आप हरदम हमारा हाथ पकड़े रहना गुरुजी, और हमें गाइड करना, हाथ पकड़ के क्रॉस करवाना हर टेस्ट। बस इतना ही कहना चाहूँगी। मुझसे ये सत्संग करते हुए कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वी लव यू गुरु जी।